अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फाइज़ा इमदाद। व्यूअर्स, हमारी सोसाइटी में एक औरत अपनी ख्वाहिशात की हमेशा से कुर्बानी देती आई है। जब वो अपने माँ बाप के घर होती है तब भी, उसकी शादी हो जाए तो अपने शौहर के लिए और फिर अपने बच्चों के लिए वो हमेशा कुर्बानियाँ देती है। फिर जो डिवोर्सी और विडो खातून होती हैं, उनके लिए इस माशरे में सर्वाइवल करना एक बहुत मुश्किल काम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे नौजवान जिन्होंने सोशल टैबू को ब्रेक किया और अपनी माँ की दूसरी शादी करवाई और उन्हें नई जिंदगी जीने का हक दिया। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अहद। वेलकम अब्दुल अहद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। बहुत मुश्किल फैसला था, कैसे आपने ये सोशल टैबू ब्रेक करने का सोचा? पिछले 18 साल से ही सोच रहा था, लेकिन अम्मा कभी भी नहीं मानती थी। और अभी नवंबर 2024 तक इट वाज ऑल नॉर्मल, जैसे हम लोग रह रहे थे सारे। तो एक बहुत ही आउट ऑफ नोवेयर एक रिश्ता आया था, तो अच्छा। हमने बात की थी। मेरी बहन ने बेसिकली स्कूल स्विच किया था, तो उनकी वहाँ पे एक दोस्त बनी थी, टीचर थी। वो बता रही थी कि उनके चाचू हैं, इस तरह ना होते हैं, बाहर होते हैं और इस तरह। तो उन्होंने कहा ओके। फिर उसने जब मेरी फैमिली को, बहन की फैमिली को पूछा, चाहे 2 भाई होते हैं, अम्मा होती हैं और सारा। फिर उन्होंने कहा वर्ड से अगर हम ना इस ना बात करें तो तूबा वाज लाइक, मेरी सिस्टर वाज लाइक कि अम्मा नहीं मानेंगी। तो वो हमने काफ़ी अरसे से ट्राई करते हैं और रिश्ते भी काफ़ी आए थे। तो अम्मा नहीं कभी कहती थी। आप लोग भी रिश्ता देख रहे थे या पहले से एक सोच थी? हमने गिव अप कर दिया था काइंड ऑफ। अब देखना 2020 के बाद से, ठीक है, अब हम लोग इस बारे में बात नहीं करते थे। हमेशा लगता था कि अम्मा को ये फील ना होता कि शायद हम उनको कह रहे हैं कि जाओ, कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो वो जस्ट स्टॉप डेड और हमने कहा कि इट्स टोटली फाइन। और मुझे कोई मसला नहीं था, इट वाज जस्ट अ थॉट के शी डिजर्व्स अ डिफरेंट लाइफ और अपनी एक लाइफ ऑन करे, कोई उनको ऑन करे, इस तरह मेरा माइंडसेट वो था। लेकिन फिर वो जब मानती नहीं थी तो मुझे था कि यार ये मिसअंडरस्टूड ना कर दें कि मैं किसी और वे में कह रहा हूँ। फिर उसके बाद जब ये रिश्ता आया तो आई केम बैक टू ऑफिस रात के 12 बजे और मैं कुछ देख रहा था। तो शी केम टू माई रूम और कहती कि ना तूबा मुझे ना एक रिश्ता बता रही है। अच्छा। तो मैंने इस ना बता रहा है। ये सोच आपने पहले से शेयर की थी फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो आपकी थी? हाँ, मेरी दोस्तें भी मुझे छेड़ती थी क्योंकि शी लुक्स प्रीटी माशाल्लाह, और वो काफ़ी यंग लगती थी। तो वो जहीं हम जाते थे इकट्ठे, तो वो कहती थी उनके नाम से ही बुला के ना उनको मदीहा के नाम से कहती। अच्छा। मदीहा वो लड़का प्यार है, लेट्स गो फॉर हिम। इतना ना मजाक चलता रहता था। तो जस्ट वो मजाक तक था। तो मामा कभी सीरियस नहीं होती थी किसी के लिए ना। तो मेरे दोस्तों में डिस्कशन होती थी, कभी इस ना कोई चीज़ होती थी तो हम लोग सीधे डिस्कशन भी करते थे कि लेट्स थिंक अबाउट इट, और ना इस ना कुछ करते हैं। तो मैं उनको एक ही आगे से बात कहता था कि अम्मा नहीं मानती। तो फिर इस ना हुआ तो शी टोल्ड मी कि ना तूबा मुझे रिश्ता बता रही है। तो मैंने सुना, तो मैंने दोबारा एयरपोर्ट लगा लिया। मैं कहा ओके फाइन। तो आपको अपनी मदर की लाइफ में ऐसी कोई कमी महसूस होती थी या आपको लगता था इन्हें और तरह की ज़िंदगी भी जीने का हक है? हाँ ट्रू, क्योंकि एक तो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। उनसे लाइक वो ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उस तरह नहीं रख, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी क्योंकि वो सारा टाइम घर रहती थी। मैं जितना कर सकता था अपने अकॉर्डिंगली और अपनी उसकी वर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं जितना कर सकता था मैं करता था। लाइक उनको शॉपिंग पे लेके जाना, खानों पे लेके जाना नॉल मैं करता था। लेकिन स्टिल मेरी अपनी ज़ाहिर बाहर लाइफ होती थी। मैं हैंग आउट करता था फ्रेंड्स के साथ और मैं ऑफिस जाता था। यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है। तो आई वॉज़ वेरी बिजी इन माई लाइफ। लेकिन जब मैं घर आता था तो इट वॉज़ अम्मास टाइम, ठीक है। तो मैं टाइम स्पेंड करता हर चीज़ था, बट स्टिल वो चीज़ फील होती थी। लेकिन वो फील करना इस वजह से अब कि यार अम्मा का भी राइट है, वो भी घूमे फिरें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। वो यूज टू हो गया था। मैंने कहा अब मैं अगर बोलूँगा मजीद इस चीज़ पे तो ये इस तरह ना हो। तो इट्स बिन 4 years तो हमारी बात भी नहीं हुई थी इस बारे में। अच्छा। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता बस इसी चीज़ में थे कि तुम सेट हो जाओ, ये हो जाओ। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। अगर मैं लाइक 2018 से देखो ना, हमें शुरू में ना मामू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो 2018 2019 उन्होंने थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, अमूमन हमारी सोसाइटी में मामू हो, चाचू हो, रिश्तेदार जो भी हो, वो दूसरी शादी के हक में नहीं होते, ख़ुसूसन जब बच्चे होते हैं। तो इसमें आपके रिश्तेदारों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया या आपको सपोर्ट किया? बेसिकली मामू, जब मामू के पास भी थे तब भी मामू सपोर्टिव थे कि हो जाना चाहिए। मेरी मामी वाज वेरी सपोर्टिव और मेरी नानो वाज वेरी सपोर्टिव कि हो जाना चाहिए, ही डिज़र्व हर ऑन लाइफ। आई डोंट नो मामा के माइंड में उस टाइम पे क्या चलता था कि आई हैव टू, अभी नहीं, बिल्कुल भी। अभी कहती थी बस अभी नहीं करना मैंने, मुझे बच्चों को थोड़ा उनके पैरों पे खड़े होने दो, जो कि वो अब हैं हम। इसके लिए ना ओनर तब मना कर देती थी और फिर अब आके चीज़ों का रियलाइज़ हुआ है कि हाँ उस टाइम पे
वी नीडेड अम्मा ना उस वे में, और वो एक्चुअली नीडेड अम्मा इन वेरी डिफरेंट वेज, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ों में हमें ना सपोर्ट किया इन डिफरेंट वेज में। तो बाकी मामू वगैरह सपोर्ट करते थे। और अभी इस वाले रिश्ते का जब वो आए थे इधर ना, तो मेरी बहन और मैंने उनसे पहले लंच पे मिले थे, हमारी बातचीत हुई थी और सब कुछ हुआ था। तो फिर मामू को बताया था और नानों को बताया था, तो फिर वो लोग सारे भरे बैठे थे, मिले थे फिर 2-3 वो दिन। आपके अब जो फादर हैं, आपकी मदर के हस्बैंड हैं जो, वो क्या करते हैं? आपको कैसे लगा कि वो आपकी मदर के लिए सही मैच है? बेसिकली हुआ ये था, जब उन्होंने मुझे बताया था कि इसका रिश्ता है, तो बात उस दिन इग्नोर होगी। दूसरे तीसरे दिन शी गेम अगेन और कहती है मेरी ना उनसे बात हुई है, टूबा गेव मी हिज नंबर। तो तब मुझे हुआ ये इंटरेस्टेड है इस बार। तो मैंने ना कहती है नहीं मैं अभी कुछ भी नहीं सोचूं, लेकिन तुम एक दफ़ा बात करो उनसे। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनके बारे में सारा जाना। वो उधर गवर्नमेंट में होते हैं और सारा ना इसना क्या करते हैं वो? वो जो स्टेशंस और बस स्टॉप्स वगैरह है ना, सारा उनका उसके वो हैं, मैनेज करते हैं। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग हैपन ना, कुछ हाँ मैनेजमेंट में सारा ना, तो ही हैज़ टू बी देयर अगर कुछ भी मिसहैप होता है या कुछ इस ना। तो इस तरह सारा था, मैंने उनके बारे में जाना। तो उनसे बात करके इस तरह फील हुआ कि मतलब कि मैं काफ़ी अरसे से उनको जानता हूँ, और एक एक्सेप्टेंस जो उन्होंने मुझे भी दी। इस तरह ही वाज कॉलिंग मी सन, और इस तरह करके ना बात कर रहे थे, ठीक है, थ्रू आउट टेक्स्ट पे भी और ये वो। तो मैं ऑफिस में था, मैं ऑफिस में अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो मैंने कहा, वो मुझे तंग कर रहा था कि सन इस तरह करके ना, तो लेकिन अंदर इट फेल्ट सो गुड कि आफ्टर सो मैनी ईयर्स लाइक एक एक्सेप्टेंस मुझे। अब मैं उस चीज़ से निकल रहा हूँ कि वो नहीं होता एक मेल सपोर्ट पीछे हो और सब कुछ ना, मैं उस चीज़ से काफ़ी निकल कि आई हैव सीन अ लॉट, आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा किया है। तो उस टाइम पे बेसिकली ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो कहते हैं एक अगर बाप मजूर भी है जो भी है, तो उसका होना इज़ एवरीथिंग ना। तो उसका ना मैंने उस चीज़ से निकल आया था, लेकिन स्टिल अभी मैं इस एज में ना कि मुझे वो जब चीज़ की ज़रूरत नहीं थी वो मिली ना, तो फिर भी ओवरवेल्म लगी मुझे अच्छा लगा। मैंने उसको वही डिस्कस किया, मैंने कहा मुझे आज तक किसी ने ये बोला नहीं, ठीक है, एंड अब मुझे तंग ना करी, लेकिन एक चीज़ का तो मैंने उसको टेक्स्ट दिखाया, मैंने कहा ही इज़ कॉलिंग मी सन और ये वो। तो वो लाफ्ट, लेकिन ना बट आई फेल्ट गुड। तो फिर इस तरह सारी बात हुई, फिर बात ये हो रही थी, तो वो कहते हैं कि मार्च में आई वुड कम और इतना सारा सीन होगा। फिर पता नहीं कोई चीज़ पर अगर पता चली कि उनके काफ़ी एबेंसी उनके वीज़ा इसका स्पाउस वीज़ा का इश्यूज़ होता है, ये वो, तो थोड़ा टाइम टेकन होता है। तो ही वाज लाइक अगर मैं तब आके करूँगा देन प्रोसीजर स्टार्ट होगा, देन इट विल टेक जून जुलाई ना इतना। तो बेसिकली फिर मेरी बात हुई उनको, जब मुझे उन्होंने बताया तो ये नवंबर 1 वीक चल रहा था। तो अब मैं इस तरह उनसे बात कर रहा था कि नथिंग गोना हैपन, मैं भी सोच नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी फीलिंग आई नहीं थी, कभी सोचा ही नहीं था कि व्हाट इफ़ आई हैव टू डू दिस, बस एक थॉट आता था कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अब वो जब उन्होंने बोला ना कि अब मैंने कहा ओके फाइन, अगर अब इशू है तो अब फिर क्या करेंगे, जाहिर है उधर बैठे हैं और ओके पाकिस्तान आना इट्स नॉट दैट ईजी। तो मैंने कहा अब देखते हैं क्या करते हैं। तो मैंने कहा ओके फाइन, आप देख लो, मुझे बता देना। नेक्स्ट डे ही टेक्स्टेड मी आई एम कमिंग टू पाकिस्तान। मैं इनकी शक्ल मैंने कहा ओके मुझे प्रोसेस ही नहीं हुआ थोड़ी देर। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा हाउ, मैंने दिल में सोचा कि क्रिसमस करीब है, न्यू ईयर है, तो कभी भी फ़्लाइट नहीं मिलेगी ना। तो मैंने फिर भी उस पर ना, मैं फिर उसके बाद अपना काम करना शुरू हो गया ऑफिस में ना, मैं सोच ही नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि आई एम ट्राइंग, मुझे टिकट्स नहीं मिल रही, बट इवेंचुअली उन्होंने दूसरे सिटीज़ से दूसरे कंट्रीज जाके उन्होंने देखा और उनको टिकट मिल गया, और फिर उसके बाद वो आ गए। उनकी डेडिकेशन, कोशिश भी आपको नजर आ रही थी। और फिर दूसरी बात ये कि किस्मत में जब लिखा होता है ना, तो वो होके रहता है। अब जब उन्होंने बोला ना मेरी फ़्लाइट होगी 13 नवंबर की, तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर मैंने ना अपने आप को, अब मैंने कभी उस टाइम तक किसी अपने दोस्त को भी नहीं बताया हुआ था। अच्छा हाँ, ये बताएं, अभी आपकी वालदा की ज़िंदगी टोटली बदल गई है, अभी उनके कैसे जज्बात हैं, वो खुश हैं, क्या कहती हैं वो? हाँ बहुत ज़्यादा खुश हैं, और थोड़ा बहुत बीच में वो होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ चेंज करनी, लेकिन इवन एग्जैक्ट आफ्टर 1-2 डेज़ ना आफ्टर निकाह एक डिनर हुआ था, तो मैं अपनी बहन को देख के बात करता कि हमारे सामने एक टोटली इंडिपेंडेंट वुमेन थी जो कि किसी रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर भी नहीं करती थी, देख लो जो करना है देख लो, शी वाज लाइक दैट। अब वो इतना बैठ के देखो क्या करना है ऑर्डर, बेसिकली मामू मामी ने वो खाना किया था, तो शी वाज लाइक कि मैं कल परसों मरी जा रही हूँ, तो इफ़ यू नीड एनीथिंग, तो वो माय मामी स्टार्टेड करेंगे दिस सपोज टू आई आस्क, हाँ एग्जैक्टली आई सपोज टू आस्क दिस, हाँ कि आपको कुछ चाहिए इसने ना। तो अब वो मामा ने पूछा, तो हम सब कोई बहुत एक
मतलब कि इंडिपेंडेंट वुमेन नहीं होता जिस तरह कोई उनको ऑन करे वो लगा था. इट वाज शी वाज वेरी हैप्पी और शी इज़ वेरी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. अब वो काफ़ी सेटिस्फाइड है. लेकिन अहद, एक वक्त ऐसा भी आता है कि बच्चे पॉजेसिव फील करते हैं, सिर्फ उनको माँ चाहिए होती है, तो वो मोमेंट्स भी आते हैं आपके ऊपर अभी? हाँ, वो जब निकाह जैसे से करीब आ रहा था तो उस टाइम पे तो आई वाज टोटली ना, मुझे कुछ फीलिंग नहीं आ रहा था. और मैं जब आती थी तो हर चीज़ मिक्स आती थी. सेल्फिश भी होता था, सेल्फलेस भी फील करना पड़ता था, और मैं नेगेटिव भी जाता था, पॉजिटिव भी होता था फिर खुद ही. तो माय फ्रेंड्स रियली सपोर्टेड मी उस सारे सिनेरियो में. और फिर उसके बाद जब जैसे जिस दिन निकाह था बेसिकली हम घर सेट कर रहे थे और सारा, तो उसके ये जो आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ रही थी आपकी मदर भी समझ रही होंगी ऑब्वियसली. माँ के तो दिल को कहीं दूर भी बैठे पता लग जाता है. बिफोर 2-3 डेज इट इज़ वेरी फनी. मैं लाइक ऑफिस से आता था ना, मैं आता था तो ऑब्वियसली सलाम करता था, मैं शूज़ वगैरह उधर उनके मामा के रूम में उतारता था और फिर बैग चेक खोल के फिर मैं अपने रूम में आता था इवेंचुअली. तो पूछी मैं वो 2-3 दिन से नहीं जा रहा था मैं से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, ना ही वो मेरे से कर रही थी. तो ना फिर हम लोग इस तरह बस चल रहा था और मैं रूम में आता था और मैं फिर रूम लॉक करके ना चेंज करके मैं सो जाता था. फिर उसके बाद सुबह उठता था, ऑफिस चले जाता था, इस तरह चलता ना. बट इवेंचुअली द डे केम और हमने सारी तैयारियों ने की और मैं रूम में ही रेडी हुआ था. दोस्त था मेरे साथ, अब मेरी बहन पिक करने गई थी उनको सैलून से. अच्छा. अब वो मुझे वीडियो कॉल कर रही है. पार्लर से तैयार हुई आपकी मदर? वाओ. ये आप लोगों ने इंकरेज किया या उनकी अपनी ख्वाहिश भी थी? इवन हमने भी और इवन उन्होंने भी. ही वॉज देयर और ही वॉज लाइक के गो बाय हर ड्रेस. तो अच्छा. मैंने कहा वो तो ऑब्वियसली तू और मैं करेंगे. तो कहता नो नो इट्स ऑन मी गो. तो मैंने कहा चलें ठीक है जैसे आपकी खुशी. तो हम लोग गए, तो हम लोग जा रहे थे सफ़ायर वगैरह इसने जगहों पे. तो ही वाज लाइक आई हैव सर्च आउट सम डिज़ाइनर्स, गो फॉर मारिया भी, गो फॉर हुसैन रेहार. ठीक है, तू पर मैं एक दूसरी शक्ल देख रहे हैं. हमने कहा ओके फाइन ठीक है. नहीं अंकल ने उन्होंने वहाँ से कॉल करके बोला आई हैव सर्च इतना डिज़ाइनर्स वगैरह, तो गो फॉर द बेस्ट थिंग ना. तो हम लोग डिज़ाइनर्स पे क्या, अब उनका पॉलिसी होती है कि रेडी टू वेयर आपको ट्राई नहीं करने देते वो. ठीक है. अब ही वाज सो पोजेसिव इन अ वेरी लाइक उस वे में हमें थोड़ा सा उस टाइम भी हो रहा था कि ओके फाइन भाई क्या हो गया. ठीक है. वो कह रहे थे ये पहनेगी, मुझे पिक्चर आएगी, आई लुक कि किस तरह की लग रही है एंड होप ये सेटिस्फाई होगी. फिर लेना नहीं है, फिर आप सारी डिज़ाइनर्स पे जाओगे, सारा कलेक्टिव एक एल्बम बनाओगे, फिर इसमें से हम चूज़ करेंगे. अब ऑब्वियसली हम इतना नहीं कर सकते. फिर हमने इवेंचुअली हुसैन रेहार पे गए थे, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत था ड्रेस ना. तो अम्मा को यूजुअली मेरी चॉइस बहुत पसंद आती है क्योंकि मैंने ही शुरू से सब कुछ वगैरह किया. तो एप्पल ग्रीन कलर का एक बहुत प्यारा ड्रेस था, तो मैं जाते सारी मेरी उस पर नजर पड़ी. तो आई वाज लाइक बाइट. तो ना उनको दिखाया कहता है इनको पहन के दिखाओ. महंगा उनकी पॉलिसी है, दे वांट, अगर कुछ मसला हुआ तो वो हम लोग साइज़ वगैरह का करा लेंगे, कोई मसला नहीं. तो इवेंचुअली उनको मनाया, तो हमने वो ड्रेस उठाया और वो उस ड्रेस की इतनी ज़्यादा तारीफ हुई है, इतनी ज़्यादा. बहुत खूबसूरत. हाँ, और उनको सूट इतना किया था वो कलर क्योंकि बहुत यूनिक. अच्छा हाथ ये बताएं कि आपकी मदर की लाइफ चेंज हुई है, आपकी लाइफ तो वैसे ही है, तो वो घर में आना, वो खाना जो माँ ने बनाया होता है, वो खाना, वो सारी चीज़ें अब आप कैसे मैनेज करते हैं? अब सुबह उठ के तो अभी लाइक इतना थोड़ा टफ है, लेकिन ऑफिस में ज़्यादातर मेरा हो जाता है खाना पीना, नाश्ता भी मेरा. तो और कब रात में कभी फारिग होके मैं जिस दोस्त के साथ होता हूँ ऑल द टाइम उसके साथ ही खा के कभी वापस आ जाता हूँ, या तो वापस आके कुछ ऑर्डर कर. इस हवाले से माओ को बड़ी फिक्र होती है, पूछती होंगी वो आपसे? हाँ, उसके बाद भी इवन आफ्टर निकाह ना वो आया था पोस्ट निकाह, जो फीलिंग थी ना, आई वॉज नॉट रेडी फॉर डैट. मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया था कि आई हैव जस्ट लॉस्ट समथिंग, द ओनली थिंग आई ऑन इन माई लाइफ. तो मुझे ना वो एकदम हिट किया था. और मैं जाते हुए बाइक पे दोस्त के साथ जब जा रहा होता था ना, तो आई क्राइड. और मैं उसके बाइक बीच बैठ के मैं कम पता नहीं मैंने क्यों डिसाइड किया है ये वो. मुझे अब इरिटेशन हो रही है, मुझे दिमाग में चीज़ आ रही, क्योंकि एक होता है कि आप जब टेक्स्ट करो और आगे से आपको अम्मा की कॉल है, हाँ ठीक है. अब एक होता है कि यू आर थिंकिंग ट्वाइस टू लाइक टेक्स्ट है, ठीक है, पता नहीं क्या कर रही होंगी वहाँ इन लॉज में, बिजी ना हो ये वो. तो वो एक थॉट मुझे इरिटेट कर रहा था कि दिस इज़ माई मदर, आई कैन टेक्स्ट हर एनी टाइम. और इसने ना वो ये थोड़ी बहुत मोमेंट्स थी, बट इसके भी भरकर उनकी अपनी ज़िंदगी थी, तो इट्स टोटली फाइन. वो मुझे यही समझा. अच्छा, आप उन बहुत कम लोगों में से हैं जो अपनी माँ के निकाह में गवाह बने. वो इमोशंस कैसे थे फिर जब वो रुखसत हो रही थी, तब क्या जज्बात थे?
जब वो सैलून से वापस आई थी तो मैं स्टिल वही कर रहा था, मैं उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था। तो मेरा दोस्त था, मेरे वो कह रहा था मिल तो सही अपनी माँ। तो मैं बस भी जैसे ही मौलवी साहब आए और सारा हुआ, अब मैं पहले फिर उनसे पता किया कि करना क्या है गवाह में। कहते यू जस्ट हैव साइन लाइक 3 टाइम्स ना। तो मैंने कहा ओके फ़ाइन। मैं गया, मैंने पेपर्स पे साइन किया और ये वो। फिर जब पूरा निकाह वो पढ़ रहे थे, बहुत हिम्मत है कि मैं पीछे गया अम्मा के, वहाँ पर जाके खड़ा हो गया था। तो बहन और मैं पीछे खड़े थे। तो उस टाइम पे जो मैं इतने 2-3 हफ्ते से लाइक आई वाज नम, उस टाइम पे मुझे वो सारे पिछले फ्लैशबैक्स और वो सब कुछ आया। अभी भी आप इमोशनल हो रहे हैं। तो वो फ्लैशबैक सारा आके तो उस टाइम पे वो बेसिकली हिट किया था। फिर जब निकाह इवन हो गया तो उन्होंने रेड वाला दुपट्टा उठाया, मैं सीधा वॉक आगे करके मैं अपने दोस्त के पास जाके मैंने बस हक किया, आई क्राइड। क्यों गले लगे थे रुखसती के वक्त? हाँ, फिर जब वो सबको मिल लिया था उन्होंने, फिर आई वेंट टू हर। मैं कहा थोड़ा ईजी होके जाऊँगा, फिर मैं उनसे जाके मिला था। हाँ, इट वाज रियली टफ। मुझे उस टाइम पे फील नहीं आ रही थी कि ऑब्वियसली कि ऐसा था जैसे आई एम लूजिंग हर, बट इन अ वेरी गुड वे, बट आई एम लूजिंग हर। और फिर उसके बाद मेरी एक ये है थोड़ा सा, मेरी इतनी फीमेल फ्रेंड्स भी और सारा मेरा एक छोटा सा ये जैसे है कि ना अगर वो कहीं जा रही हूँ, कहीं ड्राइव आ गई है वो, तो मैं उनके साथ गाड़ी तक जाता हूँ, उनको करता हूँ। और अगर कोई भी जा रहा है तो मैं उसको पहुँच के तुमने घर जाके मैसेज कर देना एंड ऑल। तो वो तो मेरी अम्मा है, मैं उनके लिए डेफिनेटली करता था। तो हम लोग 2 घंटे बाद हमने होटल जाना था, तो वो पहले जा रही थी उसी होटल में, और उस वहीं पर हमारा डिनर भी था, रिसेप्शन था इधर पार्क लेन में। तो हम लोग गए, तो वो पहले जा रही थी तो मैं उनको छोड़ने नीचे गया था। तो मैं नीचे गया उनको छोड़ने, तो मैंने उनका लहंगा उठाया और इतना करके ना, तो ही केम अहेड और उन्होंने लहंगा उठाया, उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैं पीछे थोड़ा खड़ा हो गया। तो उस मोमेंट आई रियलाइज कि ओके ये मतलब कि अब कोई और ऑन कर रहा है। ये छोटी छोटी मोमेंट्स थी जो कि तो हिट भी कर रही थी, लेकिन आई वॉज लाइक सेटिस्फाइड कि चलो अच्छा हो गया। और रुखसती के वक्त उनके क्या जज्बात थे? उधर रिसेप्शन के बाद जब हम लोग निकल रहे थे तब बहुत ज़्यादा हिट किया था, तो मैं मिला था। तो मैंने कहा, फिर मैं ज़्यादा नहीं मतलब कि किया, बस मैं आई जैसे हक डर, और फिर थोड़ा देर फिर मैं फ़ौरन गाड़ी में जाके बैठ गया था। फिर मैंने टेक्स्ट किया था अम्मा को कि बिल्कुल पीछे परेशान नहीं होना, आई विल हैंडल, जैसे मैं करता आ रहा हूँ ये भी सिचुएशन आई विल हैंडल बाय माई ऑन। तो अपना प्लीज़ फोकस करना उधर नई ज़िंदगी में। और फिर मैंने उनको मैसेज किया था। ये जो फैसला था ये सॉलली आपका था? आपके और बहन भाई भी हैं? कितने बहन भाई हैं, क्या करते हैं वो, और इस सोच में उनका कितना किरदार है? मेरा एक बड़ा भाई है, वो मैकडोनल्ड्स में जॉब करता है, और बहन है वो टीचिंग करती है रूट्स में, और साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट भी करती है फ्रीलांस। और बाकी मैं हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। तो हम तीनों का ही डिसीजन था, हम लोगों का इवन पूछते भी नहीं थे हम एक दूसरे को, वही नहीं हो कि हमारा आंसर क्या है। तो वही वर अप फॉर इट कि हमने करना है। तो फिर जब इतना सीन हुआ तो वही अग्री टू दिस, हमने कहा कि हाँ करते हैं। फिर हमने मामा को, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इतना सोच रहा था तो अम्मा तो डेफिनेटली सोची होंगी, तो उनको पॉजिटिव रख रहे थे कि इट वुड बी गुड, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है तो इट्स रिटन, तो इसको अल्लाह का साइन समझ के लेट्स गो फॉर इट। तो हम इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट आपकी मदर की किसके साथ है? आपके साथ है? ये इंटरव्यू में भी जब हो रहा था तो बहन वाज वॉकिंग साइड पे और उनका हो रहा था, तो शी सेड कि ना तीनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज से मेरी जो है उन्हें से साइड लुक कराई तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। होल फैमिली नो, और मेरे दोस्त को भी पता है कि वो मेरे साथ बहुत स्पेशल थोड़ा करती हैं। इवन मुझे भी कभी लगता है वो बाई स्टोरी मेरे टूवर्ड्स, जब बहन का कोई बात हो या भाई का कुछ होना, तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। अच्छा अहद, लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को इस बारे में कोई मैसेज दें। आपने एक सोशल टैबू को ब्रेक किया है, बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जो अपनी माओं के लिए ऐसा सोचते होंगे, बहुत से ऐसे भाई होंगे जो अपनी बहनों के लिए ऐसा सोचते होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये आपने एक एग्जाम्पलरी काम किया है, उनको मोटिवेट करें। अच्छा, तो बेसिकली इट्स टोटली फाइन टू फील हेजिटेट, आप करते हो ठीक है, इट्स अबाउट योर इवन सिस्टर के बारे में आप निकाह का कुछ पोस्ट करो कुछ करो तो आपको हेजिटेशन होती है, तो इट्स योर मदर। तो वो मुझे भी थी हेजिटेशन, मैं कोई नहीं था कि मैं सोच के बैठा हुआ था सारा, मुझे बहुत हेजिटेशन थी। और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ इवन आफ्टर
एडिटिंग द वीडियो मुझे महीना लगा था उसको अपलोड करने में, क्योंकि मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी कि अगर मैंने अपलोड कर दी, उसने कोई कमेंट इस तरह कर दिया, ये कुछ हो गया, सोसाइटल प्रेशर होता है। और उसके साथ साथ मुझे अल्लाह के साइन से मिले। उस एक महीने में 17 नवंबर को निकाह हुआ था, और 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर मुझे साइंस ऐसे मिले थे। वो एक फोटोग्राफर है, उसने 2 बेटों ने अपनी अम्मा को रुखसत किया था, उसने पिक्चर्स उनकी वायरल गई थी। मैंने कहा आउट ऑफ नो वेयर ये मेरे सामने किस तरह आया। और फिर उसके बाद मायरा खान का एक इंटरव्यू अभी रिसेंटली हुआ है, और उसने 2 साल पहले की अपने बेटे की बात सुना रही कि उसने मुझे रिसेप्शन में, और वो सिर्फ वो वाला क्लिप इतना ज़्यादा हिट गया। मैंने कहा दिस इज़ माई साइंस इनफ, मैंने कहा लेट्स गो फॉर इट। तो मैंने जब वीडियो फाइनल एडिट करके मैंने रखी थी टेबल पे, और मैंने रख दी, और मेरे लिटरली मेरे शेयर पे नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने कहा कि शेयर हुआ, आई डोंट नो कि क्या रिस्पॉन्स आएगा। और मैं पब्लिकली आई एम गिविंग राइट टू एवरीबडी कि यू कैन से एनीथिंग। तो मुझे जब मैंने मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, मैंने 2 साइड पे बैठा था, कहता है अब बना लिए तो एडिट कर ले, तो वो शेयर कर दे। तो मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मैं कहा तू कर दे। और उसने शेयर पर टच किया, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। आफ्टर 1 आवर मेरे फॉलोअर्स वगैरह का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। और फिर उसके बाद ओवर नाइट जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा वायरल जाएगी, क्योंकि मुझे बाहर से कॉल्स आई। उधर मेरा एक फ्रेंड होता है बाहर, उससे बोला कि यहाँ पे आर्टिकल में तू आया हुआ है, ठीक है कि, और इस तरह पोर्ट्रे हो रहा है कि पाकिस्तान में एक लड़के ने, मतलब कि पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसे हैं जिसमें टैबूज ब्रेक कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं इंडिया वालों ने बहुत अच्छे तरीके से आपको इंटरनेशनली रिकग्निशन भी मिली है। एग्जैक्टली मैं इवन मुझे किसी ने मैसेज किया गो चेक आउट गूगल हेडलाइंस। मैं गूगल हेडलाइंस पे गया, वहाँ पे टॉप पे मैं आ रहा था, क्योंकि इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स ने वहाँ पे डाला था, तो वहाँ से गूगल हेडलाइंस ने न्यूज़ उठाई थी। तो इतना अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया उसको, और मुझे फिर मैंने कहा ओके फाइन आई डिड समथिंग गुड। और फिर मैंने अब यही आपको मैसेज दूंगा कि एवरीबडी डिजर्व्स हर ओन लाइफ, प्लीज़ उनको मौका दें एक दफ़ा। और मैंने बहुत मैं कहता हूँ मेरी 24 साल की उम्र में मैंने सबसे सेल्फलेस हरकत ये की है, ठीक है, जो कि मैंने अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और हाँ, मुझे थोड़ा बहुत भी में फील हुआ था सेल्फिश कि मुझे नहीं होना चाहिए, आई नीड अम्मा इस टाइम पे। तो लेकिन स्टिल उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनको अपना राइट्स हैं, और वो उनको ऐसा बंदा कोई चाहिए जो उनको ऑन करे फॉर द होल लाइफ। तो आप लोग जो भी अगर आपके घर में जिस मर्जी सिचुएशन से हैं, इवन उनकी अपनी गलती है, रिश्ता नहीं बचा और वो रिश्ता टूट गया है, अगर उनकी गलती नहीं किसी और की भी है, उनकी गलती को माफ़ करें, उनको सेकंड चांस दें और उनके आप सपोर्ट बने। थैंक यू सो मच राहत, आपने हमें ज्वाइन किया, और ये आपके लिए और हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि ये फ़ख्रिया काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता। व्यूअर्स एंड पे मैं भी ये कहूँगी कि रिश्ते जो होते हैं ना, सहारे जो होते हैं, वो सपोर्ट करने के लिए होते हैं, वो हक जमाने के लिए और रोब जमाने के लिए नहीं होते। हमारे मर्दों को चाहिए, भाइयों को, बापों को चाहिए, बेटों को चाहिए कि वो अपनी ख़ातीन के लिए फ़ाइट करें, उनके हकूक़ के लिए फ़ाइट करें, क्योंकि ख़ातीन हमेशा से कुर्बानियाँ देती आई हैं। आप नहीं उनके बारे में सोचेंगे तो कौन सोचेगा। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई सिंगल है तो आपको भी ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी की रानाइयों और रंगतों को महसूस कर सके और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।